हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आप सभी को स्वागत करता हूं एनी यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच मैं वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे फेस पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था। इस वजह से आप लोगों को कोई वीडियो मैं नहीं दे रहा था। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को कंटिन्यूअसली वीडियो मिलेगा, कंटिन्यूअसली हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज से हम लोग क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग उस चैप्टर का बेसिक जानकारियाँ पहले ले लेते हैं। आप लोगों को आता भी होगा और बहुत सारे बच्चे को नहीं भी आता होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। अगर आता है तो देखिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए, और नहीं आता है तो देखिए ही देखिए, क्योंकि आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख जाइएगा यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या की बात है, तो हम लोग संख्या किसे कहते हैं वो जानते हैं। संख्या, इसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जो वस्तु के परिमाण अथवा प्रश्न कितने का जवाब देता हो उसे संख्या कहते हैं। जैसे 10 kg, 5 फीट, 4 किताब। ठीक है, देखिए, जो वस्तु का परिमाण बतलाता हो, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल के संबंध में, परिमाण का अर्थ होता है माप तौल के संबंध में। ठीक है, तो जो वस्तु के परिमाण बतलाता हो, नाप तौल के बारे में बतलाता हो, किसी वस्तु के जो नाप तौल के बारे में बतलाता हो, या प्रश्न कितने का जवाब देता हो, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई चीज़ में कोई बोरा में रखा हुआ कोई वस्तु है, और आपसे पूछा जाए कि यह बोरा में जो रखा हुआ है कितने केजी का है, तो आपको कहिएगा 10 केजी का हो तो 10 केजी, 20 केजी का होगा तो 20 केजी, तो वो वस्तु का परिमाण हुआ। या आपसे कोई पूछ ले कि आपका वज़न कितना है, 70 केजी का आप होइएगा तो कहिएगा 70 केजी, 40 केजी का होइएगा तो कहिएगा 40 केजी। तो ये आपका परिमाण हुआ, वज़न का परिमाण। ठीक है, अगर आपसे कोई आपका लंबाई पूछ ले तो आप 5 फीट का है तो आप बोलिएगा 5 फीट, 6 फीट का है तो आप बोलिएगा 6 फीट। ठीक है, तो ये आपका जो है लेंथ का परिमाण हो गया, लंबाई का परिमाण हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास किताब कितना है तो आप कहिएगा मेरे पास 4 किताब हैं। तो आप कितने का जवाब दे रहे हैं? आप कितने का जवाब दे रहे हैं ना। आपसे पूछा कि आपके पास कितने किताब है तो आप कहिएगा मेरे पास 4 किताब है, 5 किताब है। तो जो कितने का जवाब देता है वो भी क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है, तो जो वस्तु के परिमाण अथवा प्रश्न कितने का जवाब देता हो उसे संख्या कहते हैं। ठीक, अगला टॉपिक जो है अंक किसे कहते हैं? इसे डिजिट कहते हैं। डिजिट, जिनसे संख्या बनाई जाती है, उसे अंक
कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास टोटल अंक जो है मूल रूप से 10 अंक है। ठीक है, हमारे पास टोटल अंक मूल रूप से 10 है। ठीक है, हाँ, संख्या अनंत है, संख्या बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन अंक जो है मूल रूप से 10 ही अंक है, और इन्हीं 10 अंकों का यूज कर हम दुनिया का कोई भी संख्या बनाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो संख्या। ठीक है, जैसे आपको 420 संख्या लिखना है, 420 लिखना है, तो एक बार 4 यूज किए, एक बार 2 यूज किए और एक बार 0 यूज किए, तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का संख्या 1 बन गया। ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए कि 4250 लिखना है। ठीक है, तो एक बार 4 यूज किए, एक बार 2 यूज किए, एक बार 5 यूज किए और एक बार 0 यूज किए, और इससे क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं जो मैं समझाऊँ। हाँ, इतना है कि टोटल मूल रूप से जो है टोटल मूल रूप से जो अंक है वो कितना है, 10 है, और संख्या जो है अनंत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक के गिनती के संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये अनंत तक जाएगा। देखिए, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर अनंत तक के गिनती के संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, संख्या का अंत नहीं है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ लेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो आप नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं है, संख्या अनंत है। ठीक है, इसीलिए लिखा जाता है। लेकिन शुरू कहाँ से होगा, 1 से ही शुरू होगा, शुरू जो है 1 से ही होगा, लेकिन ख़त्म कहाँ होगा, समाप्त कहाँ होगा, ये पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 से लेकर अनंत तक के गिनती के संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, और ये अनंत का चिन्ह है, साइन है। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर। देखिए, ये किसको कहेंगे, 0 से लेकर अनंत तक के गिनती के संख्या को पूर्ण
संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इन्फिनाइट। देखिए, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, ठीक है। 0 से लेकर अनंत तक के गिनती के संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अनंत का मतलब मैं बतला चुका हूँ, ठीक है। तो 0 से लेकर अनंत तक के गिनती के संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक और बात जान लेते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसके पीछे का कारण है कि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो प्राकृत संख्या का जितना सदस्य है सभी सदस्य पूर्ण संख्या में आएगा, लेकिन पूर्ण संख्या का जितना सदस्य है वो सभी सदस्य तो जाएगा, लेकिन 0 के छोड़ करके। इसमें भी सभी सदस्य रहेगा, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं रहेगा। इस वजह से प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूर्णांक है, ठीक है। चलते हैं पूर्णांक पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, और इससे जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाएगा, -1, -2, -3, -4 और ये भी इधर अनंत तक जाएगा, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, मैं एक बार इसको डिफिनीशन इसका डिफिनीशन बोल देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से समझाऊंगा। पूर्णांक संख्या, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है और इससे
जो समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक में समझा देता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है। चलिए, पूर्णांक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे तो थोड़ा जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, डिफिनीशन बतला देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा उसमें जो समझाना है। ठीक है। पूर्णांक संख्या, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है और इससे जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है। देखिए, तो मैं धनात्मक और पूर्णांक संख्या को कुछ इस तरह से दर्शाया था। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो हमको समझना क्या है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक सभी प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा। धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। ठीक है। देखिए, सभी प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है। सभी प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाता है और धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। यहाँ भी प्लस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। यानी प्राकृत संख्या जो लिखते हैं 1 से लेकर अनंत तक, वो सभी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। इसके पहले प्लस जो है छुपा हुआ रहता है। ठीक। अब ऋणात्मक पूर्णांक, क्या लिखा जाता है बार बार? ऋणात्मक पूर्णांक सभी प्राकृत संख्या के पहले यदि माइनस का चिन्ह
लगा दिया जाए तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक सभी प्राकृत संख्या के पहले यदि माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, जैसे ये इस यहाँ से ये हटा देंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और यहाँ पे ये लगा दिए तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ से ये हटा देंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और ये लगा देंगे तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी संख्या में माइनस लगा रहता है सभी ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, अब आगे हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्याएं, इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर जो संख्याएं या जो संख्या ही लिखिए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 6, 4, 8, 2, 20, 24 इत्यादि इत्यादि। ठीक है, देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, एक बार मैं इसका डिफिनीशन बतला देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि जिन संख्याओं में 2 से भाग देंगे और उसका शेषफल 0 बच जाएगा उसे सम संख्या कहेंगे। जिन संख्याओं में 2 से भाग देंगे और शेषफल 0 बच जाएगा उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 6, 2 से भाग लगाते हैं, 2 तिया 6, 6 में से 6 गया तो 0, यहाँ पे 0 बच गया शेषफल, तो ये 6 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। जैसे 8, 2 से भाग देते हैं, 2 चौका 8, घटाएंगे तो 8 में से 8 गया तो 0, तो ये 8 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे 24, 24 में 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, ये 4 यहाँ डालेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 4 गया तो 0, तो यहाँ भी शेषफल 0 बच रहा है, यहाँ भी शेषफल 0 बच रहा है और यहाँ भी शेषफल 0 बच रहा है। तो जिन संख्याओं में 2 से भाग देंगे और शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या, विषम संख्याएं या संख्याएं, इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ODD।
ऑड नंबर, ठीक है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 15, 3, 27, 41 इत्यादि। ठीक है, देखिए विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं में 2 से भाग देंगे और शेषफल कुछ न कुछ बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे या जो भी बच जाए, ठीक है। जिन संख्याओं में 2 से भाग देंगे और शेषफल कुछ बच जाएगा, जीरो के अलावा शेषफल कुछ भी बच जाएगा, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक। जिन संख्याओं में 2 से भाग देंगे और शेषफल 0 के अलावा कोई और संख्या बचे, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे 15 में 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 में से 1 गया तो कट गया, यानी यहाँ 0 भी लिख सकते हैं आप। तो शेषफल क्या बच गया? 1 बच गया, तो ये 15 क्या हो जाएगा? विषम संख्या। 3 में 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, घटाएंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, शेषफल यहाँ भी बच गया 1, तो ये 3 क्या हो जाएगा? विषम संख्या। 27 ले लेते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो कट गया, 7 उतारेंगे, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1, शेषफल यहाँ भी बच रहा है। जरूरी नहीं है कि शेषफल एक ही बचे, शेषफल कुछ भी बच सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो जिन संख्याओं में 2 से भाग देंगे और शेषफल कुछ बच जाएगा, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या रूढ़ संख्या भी इसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो जिनमें अपने और एक के अलावा किसी भी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से, किसी
और संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी इसका दूसरा नाम है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी भी और संख्या से भाग न लग सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार और आप लोग डिफिनीशन सुनिए और लिखने का भी प्रयास कीजिए साथ साथ, ताकि जो इस पर से अगर हो सके न दिखाई दे रहा हो तो आप सुन के लिख सकते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग न लग सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 18 नहीं होगा, 19 इत्यादि। देखिए एक बार और डिफिनीशन लिख लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए। अभाज्य संख्या का, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग न लग सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 13, 17 इत्यादि। देखिए कैसे, ये 3 ले लेते हैं, 3 में किससे भाग लगेगा? या तो 1 से लगेगा, 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 कट गया, या तो 3 में जो भाग देंगे 3 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा 3 एकम 3 कट गया। अब 1 और 3 के अलावा 3 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। फिर से 5 में ट्राई कीजिए, 5 में 1 से भाग दीजिए तो 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में से 5 गया तो कट गया। अब 5 में खुद से भाग लगेगा, 5 में खुद 5 से ही भाग लगेगा, जैसे 5 एकम 5 कट गया, तो ये 5 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, ये 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें भी यदि भाग देंगे तो या तो 1 से पूरा पूरा कटेगा और नहीं तो 7 से कटेगा, तो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसलिए ये 7 भी क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। 13 भी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 13 में भी खुद से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, तो ये 13 भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 17 भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा, और सारे संख्या है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा तो 2 लिखिएगा आप लोग, 2। क्यों? क्योंकि देखिए 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, कट गया। अब 2 को खुद से, 2 में खुद 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या ही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या कहलाता है? वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या कहलाता है?
तो 2 एक ऐसा संख्या है जो जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और बेहतर कोशिश करूँगा। और समझ में आ रहा है तो यस जवाब दीजिएगा। अब भाज्य संख्या पढ़ते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इंग्लिश या इसका दूसरा नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य या यौगिक भी लिख सकते हैं आप। यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 20, 40, 45 इत्यादि। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 20, 40, 45। ठीक है, इन सभी में अपने और एक के अलावा कोई एक और संख्या से ज़रूर कटेगा। एक से ज़्यादा से भी कर सकता है या एक से भी कर सकता है। जैसे देखिए 4 में एक से लगाएंगे तो एक को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 मरते में 4 में से 4 गया कट गया। 4 में 4 से भी भाग लग सकता है, 4 एकम 4, ये भी कट गया। ठीक है, 4 2 से भी तो कर सकता है, 2 दूना 4, ये भी कट गया। तो एक और अपने के अलावा एक और संख्या से कट गया तो ये क्या हो जाएगा? 4 भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई और संख्या 45 को उठा लीजिए, यहाँ से एक से लगाएंगे तो एक को पहले 4 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 1 चौका 4 कट गया। 5 उतारेंगे तो एक को फिर 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा, कट गया। तो एक से तो कटा और ये अपने से भी कटेगा। 45 को 45 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 45 से कहें 45 कट गया। और ये एक और संख्या से कटेगा, जैसे 5 से देखिए 45, 5 नामा 45 कट गया। ये 9 से भी कटेगा 45,
9 पचे 45, कट गया। तो देखिए 45 जो है 1 से भी कट रहा है यहाँ, और ये खुद से भी कट रहा है, और इसके अलावा एक और संख्या यानी 2 से कट रहा है, लेकिन एक और संख्या से कट रहा है जो 5 है, और एक और 9 से भी कट रहा है। तो जो संख्याएं खुद और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूरा कट जाए, शेषफल यानी 0 बच जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा यदि कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है, ठीक है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो आप बतला नहीं सकते हैं क्योंकि संख्या तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। एक नहीं भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक नहीं भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या है। एक बात और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, ठीक है। तो भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोला जाता है। उसका भी आंसर क्या होगा? 4 ही होगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का 4-5 टॉपिक और रह गया है जो मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बतला दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय।